माता पार्वती के लाल भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, RS एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कल की जो हमारी क्लास चल रही थी विशेषण, उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद में सबसे पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण, वो देख लिया था। आज हम बाकी के चारों भेद कंप्लीट करने वाले हैं और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी चर्चा वैसे तो मैं बीच बीच में करता रहता हूं, पर जब ये हमारी एक बार ग्रामर पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपसे करवाए जाएंगे। और वही प्रश्न एक्स्ट्रा बर्डन को हटाकर, ऐसा नहीं कि मार्केट से जैसे कोई प्रश्न बैंक लाते हैं और उसमें हजारों प्रश्न तो होते हैं मगर एक ही प्रश्न 5 से 7 बार रिपीट होता रहता है, ऐसा नहीं। शॉर्ट मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर की थॉट से काम करते हुए हम ऐसी क्लासें तैयार करेंगे, ऐसी टेस्ट सीरीज भी तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हम कर चुके हैं। आज शुरू करें संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का भेद नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या। संज्ञा या सर्वनाम शब्द, अब अगर ये मैं बोलूं नहीं तो भी आपके समझने में आ गया होगा, क्योंकि विशेषण होता ही वही है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, क्योंकि विशेषण विकारी शब्द है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित, यहां पर इन दो चीजों को ध्यान में रखना है, निश्चित या अनिश्चित। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। तो निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना, किस किस का? संख्या का बोध कराएगा, क्रम का बोध कराएगा, गणना का बोध कराएगा, का बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसी आधार पर निश्चित अनिश्चित जो हमने बीच में शब्द प्रयोग किए हैं, इसी आधार पर संख्यावाचक विशेषण को दो उपभेद किए गए। कौन कौन से? पहला उपभेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित जिसमें निश्चित होंगी, अनिश्चित जिसमें अनिश्चित होंगी। देख लेते हैं तो निश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से आ जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक के अब ये उपभेद नहीं है, बहुत सारे व्याकरण बुकों में, गाइडों में इनमें दे रखा है। आप तो बस सिंपल सा इनको देखा, निश्चित संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, उस कंडीशन में हम जा रहे हैं, उस स्थिति में इसको पढ़ रहे हैं। गणनावाचक में गणना करनी, जैसे 1 2 3 4 5 7 10 20 500 700 1000 2000 लाख 2 लाख, अगर गणनावाचक है तो फिर ये संख्याएं आ जाएंगी। क्रमवाचक, हाँ ऑर्डर से अगर नंबर रखी हुई है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां 10वां, वो हो गया क्रमवाचक, ये निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। आवृत्तिवाचक, अगर किसी भी चीज की आवृत्ति है, जैसे दुगुना है, चौगुना है, 7 गुना है, 6 गुना है, 5 गुना है, 8 गुना है, ऐसे अगर वहां पर आवृत्ति हो रही संख्या की तो वो हो गया आवृत्तिवाचक। उसके बाद समुदायवाचक, जब ग्रुप में किसी को दोनों तीनों पांचों सातों ऐसे शब्द जहां पर आ जाए वहां पर होता है समुदायवाचक। ये संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में इन 4 का ध्यान रखना है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और समुदायवाचक विशेषण। अब आगे चलते हैं। बी, एक पार्ट तो था इसका निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जरूरी नहीं संख्या ही निश्चित हो, अनिश्चित भी तो हो सकती है, अनिश्चित भी तो हो सकती है। तो यहां पर हम अनिश्चित में देखें, जैसे कई आदमी चल रहे थे, कई आदमी लड़ रहे थे, कुछ लोग वहां पर आए, बहुत सारे लोग, थोड़े आदमी, थोड़ी औरतें, थोड़े जानवर, थोड़ी गाय, थोड़ी भैंसें, ये शब्द जहां पर, अब इसमें निश्चित नहीं है तो सही, काउंटेबल थिंग्स तो है, गणना तो की जा सकती है मगर फिक्स गणना नहीं है, उनकी फिक्स गणना नहीं है, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसको मैंने कल जब मैं आपको भेद करवा रहा था तब बताया था, संख्यावाचक और परिणामवाचक इनको मैंने एक एक स्टार दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इतना सिंपल तो क्वेश्चन आप ही सोच के चलिए, सामने वाला आपको किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर रहा है, किसी पोस्ट के सिलेक्शन के लिए एग्जाम ले रहा है, ऐसा नहीं
कि वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जबरदस्ती आपको पास करना चाहता है, अपने स्कूल के रिजल्ट अच्छे रखने के लिए बच्चों को जबरदस्ती पास करने के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाल देगा। नहीं होगा ऐसा। किसी पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट कर रहा है तो फिर वो इंपॉर्टेंट ही ढूंढेगा। तो ये तो 1 2 3 किसी के साथ, एक आदमी आया, राम ने 2 केले खाए, तो ये तो गणनावाचक हो गए ना, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वजह से मैंने इनको 1-1 स्टार दिया है। परिमाणवाचक जिनकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसी चीजें जिनकी जैसे 1 किलो शक्कर, अब शक्कर किसको बोलते हैं? एक दाने को शक्कर बोलते हैं या 1 किलो को शक्कर बोलते हैं? 10 किलो भी हो सकते, 20 किलो भी। तो जो मात्रा के आधार पर आती है, वे पदार्थ जो मात्रात्मक होते हैं उनके लिए वहां पर हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित, यहां पर भी दोनों चीजें होंगी। यहां पर भी परिमाणवाचक में, संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित है, तो यहां पर भी दोनों चीजें होंगी। पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नाप, तोल, क्या चीजें आ जाएंगी? मात्रा, नाप, तोल। यहां पर आया था संख्या, क्रम, गणना, यहां आया है मात्रा, नाप, तोल। ये भेद है दोनों में, संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। क्या भेद है? तो देखो, यहां पर हम जब पढ़ रहे थे तो यहां हमने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना। यहां पढ़ रहे हैं पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, नाप, तोल का बोध कराने वाले शब्द है। अब निश्चित पर, इसके भी 2 भेद, उपभेद करेंगे। निश्चित परिणाम परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के साथ हम जाते हैं, भेद को पढ़ते हैं। तो यहां जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 3 मीटर कपड़ा, 5 किलो शक्कर, ऐसे अगर शब्द आते हैं संख्या में, परिमाण में, तो वो आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में जैसे थोड़ा कपड़ा दो, थोड़ा दूध दो, थोड़ा पानी, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, बहुत सारा पानी था, कम, ज्यादा, ऐसे शब्द जिनसे कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह विशेषण का तीसरा नंबर का भेद हो गया। अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए? तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला भेद हम पढ़ने जा रहे हैं, भेद नंबर 4, विशेषण का, जिसका नाम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसका कहीं पर नेम सार्वनामिक विशेषण भी आपको मिल सकता है और कहीं पर इसका नाम सार्वनामिक विशेषण भी मिल सकता है। संकेतवाचक विशेषण भी मिल सकता है, सार्वनामिक विशेषण भी मिल सकता है। संकेतवाचक मतलब संकेत करेगा, संकेत करेगा। सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वनाम शब्दों से बनता है। सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण शब्द, यह, वह, इस, उस, ये, वे। सर्वनाम शब्द तो पता है ना, मैं, हम, आप, तुम, यह, वह। तो सर्वनाम शब्दों से जो बनेंगे वे विशेषण शब्द सार्वनामिक विशेषण में आएंगे। अब किससे आएंगे? क्योंकि विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अब वे सर्वनाम शब्द, अब सर्वनाम शब्द ऐसे बन जाएं जो किसी संज्ञा की विशेषता बता दे, तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। देखते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, कि वे सर्वनाम शब्द ही ऐसे हो जो विशेषण बन जाए और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएं, तो वे होते हैं सार्वनामिक विशेषण। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि जल्दी से इस परिवार को बड़ा कर दो, जल्दी से इस परिवार को बढ़ाओ, ताकि मैं दुगने जोश के साथ काम करूं और अच्छी क्लास तैयार करके लाऊं। आपको पता है ना, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे और किसी क्वेश्चन का सही आंसर देने पर टीचर हमसे बोलते थे शाबाश, वेरी गुड, तो क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, तो हम उस खुशी खुशी में घर आके 1 घंटा ज्यादा पढ़ते थे और पूरे परिवार में हंगामा मचा देते थे कि हमारे सर ने हमारे लिए ऐसे बोला है।
तो जब मैं भी वीडियो बनाकर क्लास चैनल पर अपलोड करने के बाद में उसमें व्यूज देखता हूं, उस पर लाइक देखता हूं, चैनल पे सब्सक्राइब देखता हूं, अगर मुझे चैनल पे क्लास अपलोड करने के बाद सब्सक्राइबर बढ़े हुए मिलते हैं तो मुझ में दुगना जोश पैदा होता है और मैं उत्साहित होकर नई क्लास तैयार करता हूं। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं। आज हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेषण के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे अब उदाहरण से देखते हैं, इस गेंद को मत फेंको। गेंद क्या है? संज्ञा। इस क्या है? इस गेंद। अब इस शब्द देखो, जिस गेंद किसके लिए बोला जा रहा है? इशारा करके बोल रहे हैं ना, इस गेंद को मत फेंको। जैसे 10 गेंदें पड़ी है, सारी फेंक दी, किसी गेंद स्पेशल को उठाने लगे, मना करते हैं इस गेंद को मत फेंको, इसको मत ले, इस गाय को मत लेके जाओ, इस बकरी को मत लेके जाओ। ये पीस जिसके लिए हम डिसाइड कर देते हैं कि इस गेंद को मत फेंको, तो यहां पर गेंद शब्द तो संज्ञा है, पर ये इस शब्द जो है, ये इस गेंद की विशेषता बता रहा है, स्पेशलाइज कर दिया इसको, तो यहां पर हो गया ये सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, उस पुस्तक को पढ़ो। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, इंडिकेट करके बोल रहे हो, उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ो, तो यह भी हो गया वहां पर सार्वनामिक विशेषण। वह कौन गा रहा है? आवाज आ रही है गाने की, तब हम पूछते हैं वह कौन गा रहा है? कौन गा रहा है सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। पढ़े थे हमने सर्वनाम के बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन गा रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो यहां पर अब ये तो हो गया सर्वनाम। अब ये वह शब्द भी तो सर्वनाम है, पर ये वह सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है? उस गाने वाले की। कौन गा रहा है, किसके बारे में बात चल रही है, वह कौन गा रहा है, तो ये हो गया यहां पर सार्वनामिक विशेषण। आशा करता हूं ये भेद आपके समझने में आ गया होगा। अब और अच्छे से अगर आपको समझना है तो इसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण जिस किताब से भी मिले उठाओ और देखो, आपको अच्छी तरह से कंफर्म। बस कंफ्यूजन कहां होता है कि एक निश्चयवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में, निश्चयवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में कंफ्यूज होता है। यह आपकी पुस्तक है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पर वह कौन गा रहा है, यहां सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे जब आप उदाहरण लेंगे, उदाहरणों में तुलना करेंगे अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से जब आप उसको पढ़ेंगे और आपको लगेगा, जब आप खुद पहचानने लग जाएंगे कि यार ये उदाहरण इसका है, ये उदाहरण इसका है, उस दिन परफेक्ट हो जाओगे। पहली बार में कंफ्यूजन होता है, पहली बार में तो कंफ्यूजन होता है। अब आगे चलते हैं, सबसे लास्ट वाला पार्ट बच गया व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे लास्ट वाला भेद है विशेषण का व्यक्तिवाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट, व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनेगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक तो संज्ञा ही होती है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो होते नहीं है। विशेषण हम पढ़ रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है? जैसे यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। जैसे जयपुरी रजाई, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे बन गया जयपुरी रजाई। जयपुर से बना जयपुरी, तो जयपुर तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जयपुरी हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण है। उसी तरह से जोधपुरी पोशाक, तो जोधपुर तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और जोधपुरी हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। कानपुरी जूती, तो कानपुर तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और कानपुरी हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये थी हमारी विशेषण की क्लास, जिसमें विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, विशेषण के पांचों भेद, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। देखो जैसे जैसे आप इसमें गहराई में उतरेंगे, बुक्स लाएंगे, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो नेट करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा हिंदी से, उस लेवल का पढ़ना चाहेंगे, तो फिर इनके उपभेद और आते हैं। मगर जो मैंने ये बोर्ड पर पढ़ाया है, आप मेरा विश्वास करना, जो मैंने पढ़ाया इससे आप कहां तक का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? तो इससे आप हिंदी
स्कूल लेक्चरर तक का एग्जाम आप इससे क्लियर कर जाएंगे। आप लेक्चरर के पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देख लेना, रिसेशन में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आया। किसके उपभेद पूछे तो मैंने वो भी करवा दिए, किसके भेद पूछे मैंने वो भी करवा दिए, किन किन विशेषण और सर्वनाम में कंफ्यूजन होता है मैंने वो भी करवा दिया। इसी को कहते हैं क्लास का डिफिकल्टी लेवल। जब आप किसी एग्जाम का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि कठिनाई स्तर 12वीं तक का होगा, कठिनाई स्तर स्नातक लेवल का होगा। तो वहां पर इसको कहते हैं कठिनाई लेवल। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि ये स्कूल व्याख्याता तक के लिए पर्याप्त है, स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको विशेषण पढ़ना है तो उसके लिए पर्याप्त है। बस इतना पढ़ के चले जाए। इतना पढ़ने से मतलब नहीं इतना सा पढ़ लिया रट के चले गए, नो, उसको समझना है। संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक नाम बोलते ही आपके दिमाग में आ जाए, निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना, आवृत्ति का बोध कराए, वो संख्यावाचक होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में कौन कौन सा हो गया? गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया, समुदायवाचक हो गया। अनिश्चित में अनिश्चित के उदाहरण दे दो। अगर इतना आपके नाम लेते ही दिमाग में आ जाता है तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। और इसको देखते ही पहले आप तो बस लिख के रट्टा मारने लगे। अब आप ये पूछोगे सर रट्टा मारना कैसे छोड़े? छोड़ना, बार बार पढ़े, रिवाइज करना सीखे, रटना छोड़े। रटने में आप एक टाइम में 10 बार बोल के उसको रट लेते हैं, रटा हुआ स्थायी नहीं होता। ऐसा नहीं करें। आज पढ़ा है उसको इवनिंग में रिवाइज करें, फिर कल, आज 2 दिन रिवाइज किया है, कल उसको 1 टाइम करें, फिर 1 डे का गैप देकर करें, फिर 3 डेज का गैप दें, फिर 7 डेज का गैप दें, फिर 21 डेज का गैप दें। गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस गैप के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी चीज को पढ़ लिया, आपके माइंड में स्थायी हो जाएगी, फिर आपको उसको नहीं भूलेंगे। अब किसी के दिमाग में ये भी आएगा कि इतना पढ़ेंगे तो इतना सारा कोर्स कब पढ़ेंगे? तो टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा बेटा। अगर किसी, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे, एक तो जैसे पटवारी का एग्जाम देने गए पढ़ो विशेषण, ग्राम सभा का एग्जाम देने गए पढ़ो विशेषण, सीईटी देने गए पढ़ो विशेषण, रीट देने जा रहे हैं पढ़ो विशेषण, सेकंड ग्रेड देने जा रहे हैं पढ़ो विशेषण। तो इतनी बार भी तो पढ़ोगे आप। उसके बजाय इसको टाइम निकाल करके अच्छे शॉर्ट नोट बना करके, अब ये जो नोट्स आप तैयार कर लेंगे, ये मुश्किल से आपकी क्लास, जब आप इसको रिवाइज करेंगे, जैसे मैंने इसको 30 मिनट में करवा दिया है, पहली बार में इसको आपको 1 घंटा लगेगा नोट्स बनाने में, दूसरी बार आप इसको तैयार करेंगे जब रिवाइज करेंगे 30 मिनट में, तीसरी बार में 15 में, और लास्ट टाइम ये हो जाएगा 5 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे रिवाइज करके। तो थोड़ी मेहनत करना सीखिए। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। और जब इस क्लास को अपलोड करने के बाद में मैं अपने चैनल पर जाकर सब्सक्राइबर्स देखूं तो मुझे लगे कि यार इस क्लास को मैंने जब शेयर किया इससे पहले इतने थे, और इस क्लास को पढ़ने के बाद लोगों को इतनी पसंद आई और इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरा सहयोग है आपके द्वारा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।